नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोदी। आज का अपना सब्जेक्ट है कि भाई डिग्री, अनुभव, फिर भी असफलता क्यों। हमारे पास डिग्री है, बोलते हैं अनसक्सेस इंसान है, नॉलेज अच्छा है, डिग्री अच्छी है, सारी हमारी मेहनत अच्छी है, यानी उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, फिर भी अनसक्सेस हो रहा है इंसान। तो अनसक्सेस होने के पीछे की वजह बहुत सी होती है, एक वजह नहीं होती उसमें। लगभग 15 से 20 टाइप के प्रकार होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं, जिसके कारण से हमें अनसक्सेस आता है। इंसान नॉलेज अच्छा लेता है, सारी बातें, डिग्री अच्छी होती है, सब सब जो भी बातें होंगी हमारी, सारी बातें होती है। अंत में इंसान हार जाता है, बोलता है यार ऊपर वाला हमें साथ नहीं दे रहा। तो हमारी जो सेटिंग है ना, वो हमारी सेटिंग किस प्रकार से, जो कुंडली की हमारी सेटिंग रहती है, ये कुंडली की सेटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारे कोई हस्तरेखा रहती है ना, हस्तरेखा में भी कोई कोई पॉइंट ऐसे रहते हैं हमारे कि वो पॉइंट्स हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारे हस्तरेखा से बहुत से पॉइंट्स हमें पता चल जाते हैं। हमारे कुंडली के हिसाब से हमें सारी बहुत सी बातें हमें पता चल जाती है कि भाई क्या उपाय करना चाहिए, क्यों हम अनसक्सेस क्यों हो रहे हैं, हम सक्सेस होंगे तो कब होंगे, कौन सा समय हमारा सक्सेस होने का, फिर इसके लिए किस प्रकार के उपाय करना चाहिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारा हर एक स्टेप गिरती है हमारी, एजुकेशन लेने की स्टेप गिरती है हमारी। हाँ, बचपन आता है समझो, उसके बाद में एजुकेशन का हमारा होता है, एजुकेशन के बाद में हम जो बाकी के एग्जाम्स वगैरह जो भी जो जो आगे का जो प्रोग्रेस करना है, उसमें भी डिग्री लेना है, वो भी हम ले लेते पूरी तरह से। फिर कहीं पे एक्सपीरियंस लेना है, अनुभव लेना है, जो भी समझो हमारा, वो भी हम ले लेते हैं उसका। इतना होने के बाद भी फिर हम कंपनी में ट्राई करते हैं, या हमारे बिजनेस में हम बिजनेस किए समझो हमने, तो बिजनेस में हम ट्राई करते हैं, फिर अनसक्सेस हो जाते हैं। तो अनसक्सेस होने के पीछे की वजह क्या है, तो उसमें बहुत सी बातें होती है। आपको बता देता हूँ, हमारा समय देखो, ये कभी भी ख्याल रखते कुंडली में है ना, ये कुंडली में जो होते हैं, ये जो स्थान होते हैं हमारे, ये स्थान हमें बहुत फायदा करा देने वाले होते हैं। ये जो है कि हमारे कमाई के हिसाब से, हमारे कमाई के हिसाब से फायदा करा देने वाले। अगर ये स्थान के जो राशि आ गया है, जो अंक रहते, इस स्थान के अंक अगर गलत जगह बैठे हो, समझो 4 है ना, 3 3 हो गए, 6 8 और 12 इससे रिलेटेड आ गया हो, तो फिर हमारा डाउन हो जाएगा काम। यानी हमारे डिग्री है, सब सारी बातें हैं, लेकिन यही साथ देने वाले नहीं है ना, ये जो स्थान होते कि नहीं, यही स्थान हमें साथ देने वाले न होने के कारण से फिर हम अनसक्सेस हो जाते हैं, हमारे हर काम में लेट होना शुरू हो जाता है। तो ये बात कभी भी ख्याल रखना चाहिए, इसमें कौन सा ग्रह बैठने वाला है, इससे किससे रिलेटेड आ रहा है, और ये कब एक्टिवेट होने वाला है, जो स्थान है ये कब एक्टिवेट होने वाला है। और दूसरी बात तो कैसा है कि ये समझो अच्छे स्थान पे बैठे वाले ग्रह अच्छे, लेकिन उससे रिलेटेड जो महादशा कहते हैं, किसका समय चालू है, कौन सा ग्रह का समय चालू है, फिर महादशा कौन सी चालू है, उसकी अंतरदशा कौन सी चालू है। कैसा है, कमाई का देने वाला ग्रह कुछ और होता है, और समय दूसरा और किसी ग्रह का लग चुका होता है। एंड दूसरे ग्रह का समय चालू है, जिसके लिए डिपार्टमेंट कुछ और ही है, झगड़ा तंडा, कोर्ट कचहरी है, है, अनसक्सेस है, उसका समय वो चालू है। नहीं, हाँ, और जो हमारे जो रियल ग्रह है, हमारे जो स्थान है, वो उसके ग्रह अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन दूसरा समय चालू है ना, इसके कारण से वो भी नहीं फायदा करेगा। तो कैसा है, इन बातों के लिए फिर पहले से ही उपाय वगैरह करना बहुत जरूरी है। हमें पहले से पता चलना चाहिए कि हमारी कुंडली की रचना किस प्रकार से है। रचना के ऊपर सबसे बड़ा ख्याल करना चाहिए, ख्याल रखना बड़ा। जैसे हम कहीं पे जाते हैं ना, हम कहीं पे लंबा सफर करना जाते हैं, तो फिर पहले हम गूगल लगा देते, गूगल में मैप लगा देते हैं कि हम देख लेते भाई कहाँ से कहाँ तक रास्ता है, कितने किलोमीटर तक है, किस प्रकार से, कहाँ पे टर्न आएगा हमारे लिए, जो भी बातें कौन कौन से स्थान लगेंगे। तो ये जैसा है गूगल मैप है, इसी प्रकार से ये हमारा कुंडली मैप है हमारे हिसाब से, हमारे जीवन का, हमारे सफर है जिंदगी का। तो इसकी भी हमें स्टडी होना चाहिए पहले कि भाई किस प्रकार से हमारी रचना आने वाली है। इस रचना के हिसाब से अगर हम कार्य करें तो हमारे लिए बहुत सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो हर काम में सफलता लेट होना जरूरी होता। बताना आपको महादशा अंतरदशा, इस पे ख्याल करो, हर वक्त पूछ लेना चाहिए कौन सी महादशा चालू, कौन सी अंतरदशा चालू है। उसके बाद साल का गुरु होता है, साल का गुरु, हर साल एक राशि में एक गुरु रहता है। और उसमें कैसे छठवा, चौथा, छठवा, आठवां, 12 गुरु अगर हमें चालू हो तो फिर अनसक्सेस होती है, क्योंकि वहां से जो नेटवर्क मिलता है गुरु से हमारे राशि को, वो नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता। इसी कारण से वो भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है फिर हमें। फिर अगर समझो एकदम सक्सेस के लिए जो चाहिए हमें गुरु, वो चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांगली 9वां, 10वां, 11वां गुरु। हमारे राशि के हिसाब से जो साल का गुरु होता है, जो गोचर कहते हैं उसे, तो साल का जो गुरु होता है, उस साल के गुरु में 9वां, 10वां गुरु अगर हमारे राशि को चालू होता है, बहुत सक्सेस होने की संभावना ज्यादा से बनी रहती है। क्या, तो उसमें उपाय भी करवा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नेचुरली कैसा है, नेचुरली 50% या 50-100% की 100% बहुत कम देता है समझो, लेकिन 50% में दे दिया हमें, तो 50% हम खुद पर ट्राई करो।
नहीं तो फिर हरदम हमें 25-30 कम कम ज्यादा इसी रेंज में हमें गुरु का प्रॉब्लम नेटवर्क मिलते रहता है। और गुरु जो है ना हमारा सक्सेस है। सूर्य देवता के कभी ख्याल रखा, हमारे सूर्य देवता की हमारे राशि के हिसाब से, हमारे कुंडली के हिसाब से, हाँ, हमने सूर्य देवता की हमारी स्थिति देख लेना चाहिए, गुरु की स्थिति देख लेना चाहिए, शनि की स्थिति देख लेना चाहिए। सूर्य की स्थिति इसलिए देखो कि सूर्य हमें कमाई देते हैं, हमारी दिनचर्या की कमाई, हमारा सक्सेस, हमारा प्रमोशन, हमारा मान सम्मान, ये सब सूर्य देवता की होता है। गुरु हमें सक्सेस करता है, वहां तक लेके जाता है, वहां हमें सक्सेस, वहां पे जो जो भी समझो उस फील्ड में हमें मान सम्मान देना शुरू कर देता है, उसमें दिल लगाता है और कंटिन्यू वहीं पर रखने की ताकत रखता है, उसी स्थान पे वहीं पे प्रोग्रेस करने देता है। तो ये गुरु की भी स्थिति हमारी फिर इसी कारण से हमने देख लेना चाहिए। इसी प्रकार 7.5 वगैरह चालू है क्या, कभी कभी क्या होता है 7.5 का प्रभाव इतना बढ़ जाता, उसके कारण से भी हम अनसक्सेस हो जाते हैं। और तो फिर इसलिए 7.5 चालू होंगे तो 7.5 उपाय करते रहना चाहिए, रहने दो। जो भी ग्रह निगेटिव में है तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डर नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जो एटमॉस्फेयर निगेटिव बन रहा है उसे पॉजिटिव में ट्रांसफर करने की ताकत रखो, आइडिया ले लो, उस प्रकार की आइडिया ले लो, और वो अगर आप कंटिन्यूस करते जाओगे तो उसका एटमॉस्फेयर बदल जाएगा नहीं आप, क्योंकि कुदरत जो एटमॉस्फेयर बनाना है हमारे रचना के हिसाब से वो बनाएगा। अब सीधी बात है, जैसा धुपकाला इतना बनाएगा 45 डिग्री 48 डिग्री जो भी है समझो, वो लेके ही जाएगा जितना लेके जाना धुपकाले में, लेकिन हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है, वो बनाएगा ना, लेकिन उसकी उतनी डिग्री उसकी डिग्री की हमें उतनी जरूरत, उतने टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, घर में ज्यादा सा रुकते हैं, छाव में रुकते हैं, फैन लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, जो भी है समझो, हम हमारा एटमॉस्फेयर बदलते हैं। और वो तो जो टेम्परेचर देना हो तो देगा, लेकिन हम हमारा एटमॉस्फेयर बदल दिया, हमें तकलीफ नहीं हो रही, हम ऊपर से अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो होता है इसी प्रकार से हमारे ग्रहों की जो रचना है, अगर वो डाउन चल रही हो तो फिर उसका निगेटिव डाउन चल रही, तो सीधी सीधी बात उसका निगेटिव मिलेगा, वहां से सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका अपना नेटवर्क नहीं मिलेगा। फिर उसका नेटवर्क सही से मिलने के लिए उसका एटमॉस्फेयर जो होना है वो उस प्रकार का एटमॉस्फेयर होना, तो उसके जो ग्रह होता है उस ग्रह के उपाय करना चाहिए। सूर्य होगा तो सूर्य के हिसाब से उपाय करो, गुरु होंगे गुरु के हिसाब से उपाय करो, समझो डाउन में होंगे तो। और सच देखे है ना, कभी भी ख्याल में रखना, हमें सक्सेस के 3-4 बातों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए हमारी कुंडली के हिसाब से। ऐसा है, इस सूर्य देवता की उपासना हरदम करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, रोज सुबह तांबे के लोटे से जल चढ़ाने चाहिए। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, राम राम से बोलो और जल चढ़ाओ। उसका गायत्री मंत्र का जप करो, सक्सेस के लिए, हरदम की कमाई के हिसाब से, मान सम्मान के लिए बहुत जरूरी होता है। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। घर के दिए क्या, घर में भगवान के सामने दीपक जलाओ, तांबे का दीपक, और उसमें गायत्री मंत्र के सामने उसके बैठ के, तांबे का दीपक के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का कम से कम 24 जप करो, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, हमें वो ऊर्जा मिलना चाहिए। वो नहीं होता फिर उसके बाद में जो भी समझो गुरु का मंत्र हरदम स्नान करते हैं ना, सबसे पहले निगेटिव निकालना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है, पानी अपन जल लेते हैं ना स्नान करने के लिए, तो उसमें गोमूत्र, नमक, फिटकरी, हल्दी है ना, और दूध होगा तो दूध, ये सब मिला देना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। निगेटिविटी निकल जाती है, निगेटिविटी हमें पैक कर देती है। हम कितने भी ब्रिलियंट रहे, कितने भी हमारे टैलेंट, जो भी अनुभव रहे, लेकिन फिर भी सक्सेस देना या न देना, जो एटमॉस्फेयर रहता है वो इनके हाथ में रहता है। फिर इनको ये जो है ना, राहु केतु शनि जो भी है, इनके पनिशमेंट जो रहती है, निगेटिविटी जो भी रहती है, इनको ये नहीं चलता। गोमूत्र, नमक, फिटकरी वगैरह जो होते हैं ना, इन्हें नहीं चलता, फिर इसी कारण से उनका प्रभाव हमारे काम होना शुरू हो जाता है ना। फिर इस प्रकार से भी करना चाहिए उपाय कंटिन्यू। और कभी जो काल सर्प रहता है कि नहीं, काल सर्प कभी कभी पैक हो जाता, बड़ा हो जाता, समझो बहुत से कुंडली में स्ट्रांग रहता है, जिससे काल सर्प में कभी हमारा कमाई स्थान कट जाता है, हमारा प्रोग्रेस स्थान कट जाता है। तो फिर वो देख लेना चाहिए, उसके लिए छोटे छोटे उपाय है ना। फिर उसके लिए शनि शांति के लिए, काल सर्प के लिए सब कुछ उपाय बता देता हूं। शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन दोनों बातें, शनिवार रहे उस दिन शाम को, अमावस्या हो उस दिन भी शाम को, काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह शनि मंदिर या हनुमान जी मंदिर में चढ़ा दे जाओ। हनुमान चालीसा उस दिन पढ़ना चाहिए, 5 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो। और शाम के टाइम पे काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह देना चाहिए। इसी प्रकार से जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों को अन्नदान करो, जितना हो सका पैसे होंगे, चिल्लर पैसे जो भी समझो देना जाता वो देना चाहिए। कंबल वगैरह बांटो, चप्पल वगैरह देते हो गरीबों को दो, जो भी हेल्प करना वो करो, जिससे रहो कि जो शनि शांत हो जाती है। जो काल सबका बड़े से बड़ा प्रभाव होगा या 7.5 का कोई बड़ा प्रभाव होगा, तो वो वहां पे शांत होना शुरू हो जाता।
इतनी बड़ी बातें होती है छोटे छोटे उपाय करने से। एकदम से बड़ी पूजा करने से कोई शांति नहीं होती। वो एक 15 दिन 1 महीने के लिए इंसान को इफेक्ट देंगे, उसके बाद नहीं देंगी। रेगुलर में आओ जाओ, रेगुलर में हर शनिवार को, है ना। मतलब ये भी अगर कंटिन्यूस करते जाओगे इससे फायदा होते चले जाएगा। हाँ, गुरु की जैसे, गुरु के लिए गुरु कैसा है, बहुत साफ सुथरा रहो और रोज अन्नदान करो छोटा छोटा। चींटियों को, पंछियों को, कुत्तों को खिलाओ, गैया को खिलाओ, कंटिन्यू जो प्राणियों को ज्यादा से ज्यादा खिलाओ। हाँ, और बाद में जो बड़े इंसान जो भी उनको गरीबों को देना वो अलग बात है, वो तो देना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत होती है हमारी पंछियों से, प्राणियों से, इनसे शुरुआत करो। तो इससे भी हमारा गुरु अच्छा होता है। और किसी मंदिर में आके बैठो, कोई भी मंदिर हो, सिर्फ जाके बैठना, वहां से हमें नेटवर्क लेना, पॉजिटिविटी का जो नेटवर्क रहता है, गुरु का नेटवर्क रहता है, भगवान जो भी है ये गुरु कृपा है करके किसी भी मंदिर में आके 5-10 मिनट के लिए बैठना चाहिए। या पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ की जगह बैठे, इससे गुरु हमारा स्ट्रांग होगा। जितना गुरु स्ट्रांग उतना सक्सेस स्ट्रांग। जो निगेटिविटी, देखिए गुरु का प्रभाव बढ़ा तो निगेटिविटी कम हो जाती है। जो पनिशमेंट देने वाले ग्रह होते हैं, राहु केतु शनि, ये पनिशमेंट वाले ग्रह होते हैं, फिर ये कैसे ये थोड़े से कमजोर हो जाती है, ये शिथिलता आ जाती है इसमें। तो ये कंटिन्यूज करते गए उपाय होना चाहिए करके रेगुलर में आप इसकी आदत डाल दो। जितने आप रेगुलर में आदत डालोगे उतना आपको फायदा होते चले जाएगा, है ना। इसी प्रकार से शनि डाउन होगा तो लोहे का दीपक, लोहा रहता है, लोहे का दीपक वगैरह लेना चाहिए, दिया लेना चाहिए, उसमें तेल वगैरह डाल के किसी मंदिर में चढ़ा दो या किसी मंदिर में लोहे का दान करा दो। इससे भी आपका राहु केतु शनि शांत हो जाते हैं, यानी काल सर्प शांत होता है, 7.5 होंगे 7.5 शांत होते हैं। शनि अगर गलत जगह बैठो है तो वो भी शांत हो जाते हैं। ये रेगुलर में करो ना, इसके जितना करोगे उतना। हाँ, और सबसे बड़ी बात बता दो, मैले कपड़े ना पहने। ब्लैक कलर के, एकदम डार्क ब्लैक है जो भी समझो, एकदम नीले, एकदम डार्क नीले या डीम कलर के, एकदम मैले कलर जो बोलते हैं ना, मैले कलर के, वो भी बिल्कुल ना पहने। ये हमें जो कलर हम वापरेंगे वही उसी रंग, जो रंग हम वापरेंगे, जो कलर वापरेंगे उसका वही ग्रह में एक्टिवेट होगा। कलर ये ग्रहों का है, ग्रहों के हिसाब, ग्रहों से हमें कलर मिला है। तो जो कलर हम ज्यादा से ज्यादा वापरेंगे बस वो ग्रह हमें एक्टिवेट होगा। फिर इसी कारण से ग्रह के जो साफ सुथरा रहना चाहिए, एकदम फ्रेश रहो, जो भी सेंट वगैरह से जो भी है वो करो। जहां पे बैठते हैं वो भी स्थान हमारा स्ट्रांग करो, इससे हमें बहुत बड़ा फर्क गिर जाता है। और जहां भी हमें समझो किसी काम के लिए जाना होता है, पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, सुबह चढ़ा चाहते, उसके बाद में चप्पल पहनने के पहले भी, है ना, सूर्य देवता को और घर पे, अपने खुद के घर को नमस्कार करो, सूर्य देवता को नमस्कार करो, बड़ा पेड़ होगा उसको नमस्कार करो, और उसके बाद में बाहर जाओ, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। माता पिता घर में कोई बुजुर्ग होगा तो उनके पैर छुओ, उसके बाद में बाहर जाओ। गुरु का प्रभाव बढ़ा, निगेटिविटी जो है निगेटिविटी कम करो, पॉजिटिविटी का प्रभाव बढ़ा, सक्सेस। एक बार सक्सेस पे लग गए ना, आप लग जाओगे। लेकिन उपाय कभी भी नहीं छोड़ना, इतना ख्याल रखना। ठीक है, ये बातें होती है, ये बातें बहुत अच्छा करते हैं। और उसी पर से अपना हाथ भी दिखा देना चाहिए। अपने हाथों में बहुत सी लाइन ऐसी रहती जो हमें सक्सेस नहीं होने देती, फिर उसके उपाय करना शुरू कर दो। कुंडली बता देना चाहिए। बहुत से डाउन में ग्रह रहते, डाउन में वो हाथ से पॉजिटिविटी मिलने ही नहीं है, या मिली भी तो 25% मिलती है, हमें 70-80% या 100% की जरूरत है। फिर से कुंडली में बता देना चाहिए, कुंडली में कहाँ पे हम डाउन में हैं, और उपाय सीरियसली करो, सीरियसली करो, तो जिंदगी में सक्सेस होंगे। नहीं तो सिर्फ भागते रहोगे, समय निकल जाएगा। देखो ज्यादातर देखो 100 में से बड़े मुश्किल से 2, 4, 5 लोग है एकदम सक्सेस होते बहुत, और बाकी का 95 लोग जो है ना बस मीडियम 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 मीडियम। तो मीडियम रहने की है, इसी कारण से मीडियम हो, क्योंकि भाई वो जो डाउन है वो डाउन को सही नहीं कर पाए, पॉजिटिव को सही नहीं कर पाए, उसका मतलब वो होता है कि नेचुरली सेटिंग अच्छी आना चाहिए, फिर उपाय करने की भी जरूरत नहीं होती, पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर सेटिंग अच्छी आई हो तो हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारे हस्तरेखा के हिसाब से, हाँ, तो फिर सब कुछ होता है। इसलिए हमारा गुरु कौन सा चालू है ये देख लेना चाहिए, 6.5 का कोई तकलीफ है कि वो पूछ लेना चाहिए, उसके उपाय पूछ लेना चाहिए। काल सर्प का कुछ प्रॉब्लम है, वार्षिक गुरु का क्या प्रॉब्लम है, ये पूछ लो, उसके उपाय कंटिन्यू करो, आप सक्सेस हो जाएंगे। कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा भागदौड़ करने से छोटे से छोटे काम पहले घर पे कर लो, पॉजिटिविटी जमा कर लो, और उसके बाद बाहर निकलो, आप सक्सेस होगे, पक्का सक्सेस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसे हजारों अनुभव हम जिनको बोलते हैं ना, उसमें जो लोग करते हैं ना वो रिजल्ट दे देते हैं। बोलते हैं हम बहुत रेगुलर कर रहे हैं, बहुत रेगुलर कर रहे हैं, बस 5-6 महीने के बाद में उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। एकदम तो होता ही नहीं। विधि का विधान बदलना सादी बात नहीं होती ना, इसलिए विधि के विधान बदलने के 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल उपाय करते रहना चाहिए। सच देखे है तो माता पिता ने बचपन से शुरू नहीं करो, जब वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है ना, तो छोटे छोटे उपाय उससे हाथ से चालू कर दो, यानी उसे आदत गिरना चाहिए। फिर जिंदगी में उसे तकलीफ नहीं होगी, फिर ग्रहों की रचना कितनी भी डाउन हो फिर उसे तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के और भी कोई नए नए वीडियो लगे तो आप मुझसे फोन कर सकते हो, मिल सकते हो। धन्यवाद।